हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं गुलदाउदी के पौधे के ऊपर फिर से एक नया वीडियो लेके आ गया हूँ। हमने लास्ट महीने में इस पौधे को कैसे गमले में लगाना है इसके बारे में जानकारी दी थी। तो अब मेरा पौधा बड़ा हो गया है, तो इसको पूसी एवं घना एवं प्रूनिंग कब करना है कि मेरे पौधे में सैकड़ों की संख्या में कलियां एवं फूल आए। तो इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। दोस्तों, अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो इस महीने में गुलदाउदी के पौधे में अगर आप 3 काम कर लेते हैं तो आपके पौधे बहुत जल्दी पूसी घना एवं सैकड़ों कलियों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं गुलदाउदी के पौधे में आपको 3 क्या काम करना है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। पहला काम है कि गुलदाउदी के पौधे को प्रूनिंग कम करना है। दूसरा काम है कि दोस्तों, इस पौधे में कौन सा ऐसा फर्टिलाइजर देना है कि इस समय कि मेरा प्लांट्स तेजी से ग्रोथ करे और कलियां ज़्यादा संख्या में लाएं। और तीसरा काम यह करना है कि इस पौधे को कैसे देखभाल करना है कि पौधे में सैकड़ों की संख्या में कलियां। दोस्तों, गुलदाउदी के पौधे को अगर आप गमले में लगाते हैं तो इसे प्रॉपर सनलाइट्स में 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप देने की ज़रूरत है। उसके बाद जब आपका पौधा 15 से 20 दिन का हो जाए तो आपको पौधे में प्रूनिंग कर देना है। तो गुलदाउदी के पौधे की प्रूनिंग क्यों करते हैं? तो प्रूनिंग इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि गुलदाउदी में बहुत जल्दी घना होता है। तो आपको इसी तरह से हर एक ऊपरी एज भाग में जितने भी प्लांट्स है सबको आपको रिमूव करते रहना होगा, जिससे आपका प्लांट्स फिर से घना हो जाएगा। इसलिए इसका ऊपरी भाग का एज को आप इसी तरह से हाथ से तोड़ के हटा दीजिए। उसके बाद पौधे आपके बहुत जल्दी ग्रोथ करेंगे। प्रूनिंग करने के बाद प्लांट्स कितना हेल्दी एवं घना हो गया है। इसलिए गुलदाउदी के पौधे में आप ज़्यादा संख्या में फूल पाने के लिए इसको प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। आप पौधे में प्रूनिंग नहीं करते हैं आप तो आपका पौधा घना नहीं होगा, जिससे इसमें कलियां बहुत कम संख्या में आएंगी। इसलिए पौधे का प्रूनिंग 15 से 20 दिन के बाद करना जरूरी है। उसके बाद दूसरा काम आपको यह करना है कि दोस्तों, जब आपका पौधा 1 महीने का हो जाए तो इसे पोषक तत्व से भरपूर खाद दीजिए, जिससे प्लांट्स में ग्रोथ अच्छी तरह से होगा और कलियां लाने में मदद करेगा। दोस्तों, गमले की मिट्टी की कुड़ाई आपको हर एक 15 दिन के अंतराल में करते रहना है। तो आपके पास जितने भी प्लांट्स हैं सब में आप गमले की मिट्टी की कुड़ाई करते रहें। और मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी तो ऑक्सीजन का संचार अच्छी तरह से होगा और प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा। कठोर मिट्टी में प्लांट्स का ग्रोथ नहीं होता, इसलिए गमले की मिट्टी की कुड़ाई आपको हर एक 15 दिन के अंतराल के बाद करते रहना है। उसके बाद पौधे में आप पोषक तत्व से भरपूर खाद दीजिए, जिससे आपका पौधा घना होगा और ज़्यादा कलियां आएंगी। तो पौधे में कौन सा आपको 1 महीने के बाद फर्टिलाइजर देना है मैं बता रहा हूँ। नीम खली, इसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है और एनपीके का काम करता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जो मिट्टी में लगने वाले फंगस को जड़ से ख़त्म करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और रूट डबल करने में मदद करता है। तो आप गमले की मिट्टी की खुदाई करके आप साइड साइड में 1 चम्मच आपको जितने प्लांट्स है सब में इसी तरह से दे देना है। उसके बाद आपके पौधे का ग्रोथ होगा और पौधा अच्छी तरह से सर्वाइव करेगा। फर्टिलाइजर के रूप में हमने वर्मी कंपोस्ट खाद लिया, जो कि केचुए के खाद से बनता है। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन पाया जाता है, जिससे पौधे का ग्रोथ लाने में मदद करता है। तो दोस्तों, इसको आपको 100 ग्राम हर एक पौधे में डाल देना है, यानी 2 चम्मच करीब करीब। जितने भी प्लांट्स है सब में आप 100 ग्राम डाल दीजिए। उसके बाद पौधे का ग्रोथ होगा और कलियाँ बहुत ज़्यादा लाने में यह मदद करता है। प्लांट्स आपका 1 महीना हो जाए तो आपको डीएपी फर्टिलाइजर देना है, यानी ड्राई अमोनियम फास्फेट। यह पौधे का ग्रोथ बढ़ाता है, कलियाँ लाने में मदद करता है, रूट डेवलप करने में मदद करता है। तो इसका 8 से 10 दाना आप हर एक पौधे में आपको डाल देना है। उसके बाद आपके गुलदाउदी के पौधे में कलियाँ ही कलियाँ नज़र आएंगी और प्लांट्स का ग्रोथ अच्छी तरह होगा। इसको अच्छी तरह से आप गमले में मिक्स कर दीजिए और पौधे को प्रॉपर सनलाइट्स में रख देना है। और पानी, जब मिट्टी पूरी तरह ड्राई हो जाए तब आपको इसमें पानी डालना है। दोस्तों, फर्टिलाइजर देने के 1 सप्ते के बाद देखिए आपके प्लांट्स कितने घना हो गए हैं और इसके ब्रांचेज भी हेल्दी हो गए हैं। तो आप इसी तरह से मिक्स फर्टिलाइजर पौधे में
1 महीने के बाद दीजिए, जिससे आपका पौधा हेल्दी एवं घना हो जाएगा। उसके बाद पौधे में आपको पानी जब मिट्टी पूरी तरह सूख जाए तब देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। और पौधे को अच्छी धूप मिले जिससे आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसलिए जहाँ 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप आती हो, इस जगह पर आप इस पौधे को रखना। उसके बाद तीसरा काम आपको यह करना है कि इसमें जो भी इसमें खरपतवार नज़र आ रहे हैं उन सबको रिमूव करते रहना होगा, तब जाके आपके प्लांट्स में अच्छी तरह से ग्रोथ होगा और कलियाँ एवं फूल से पौधा आपका भर जाएगा। देखिए तो जितने प्लांट्स में हमने खरपतवार था सभी को रिमूव कर दिया है। एक खरपतवार आपके प्लांट्स का ग्रोथ रोक लेंगे, जिससे आपका प्लांट्स अच्छे से सर्वाइव नहीं करेगा, इसलिए इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये ऐसे 3 काम हैं जो कि अक्टूबर के महीने में आपको गुलदाउदी के पौधे में करना ही है। तब जाके इसमें नवंबर से लेकर फरवरी तक में सैकड़ों की संख्या में कलियां एवं फूल आएंगे आपके पौधे में। दोस्तों जब आपका पौधा मजबूत नहीं होगा और उसमें ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं होगा और ब्रांचेज ज़्यादा नहीं आएंगी तो आपके पौधे में कलियां कहाँ से आएंगी। इसलिए आप पौधे को पोषक तत्व से भरपूर खाद दीजिए और गमले की मिट्टी की कोड़ाई आपको 15 से 20 दिन के अंतराल में करते रहना है और पौधे को 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप वाली जगह में रखना है। और पानी जब मिट्टी पूरी तरह ड्राई हो जाए तब आपको देना है, ओवर वाटरिंग नहीं करना है। अगर इस पौधे में आप ज़्यादा संख्या में फूल लेना चाहते हैं तो दोस्तों आपको प्लास्टिक के कम गमले यूज करना होगा। मेरे जितने भी प्लांट्स लगाया है सब में हमने मिट्टी के गमले में लगाया है। मिट्टी के गमले में लगाने से आपको यह फायदा होगा कि गमले की जो मिट्टी है उसमें नमी बरकरार रहेगी, जिससे आपके पौधे का ग्रोथ होगा और जो कलियां आएंगी वह गिरेगा नहीं, क्योंकि मिट्टी गर्म ज़्यादा नहीं होगा। तो इसलिए खासकर अगर आप प्लास्टिक के गमले में भी लगाते हैं तो चलेगा, लेकिन मिट्टी के गमले में लगाते हैं तो बहुत अच्छा होगा और पौधे का ग्रोथ अच्छी तरह से होगा और पौधा आपका हेल्दी एवं घना बहुत जल्दी होगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें और मेरे बताए हुए केयर टिप्स को अपनाइए और अपने गुलदाउदी के पौधे को रॉकेट की तरह तीव्र गति से ग्रोथ एवं पुष्टि एवं घना कीजिए। तो आपको इन सारे काम को अक्टूबर के महीने में कर लेना है, जिससे आपके पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे और कलियां एवं फूल ज़्यादा संख्या में आएंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ, नए किसी प्लांट्स की जानकारी के साथ। बाय बाय, टाटा।